लोगों की जमा को स्वीकार करता है तथा उन्हें ज़रूरत पड़ने पर उसका भुगतान करता है। ठीक है। और वहाँ से उसमें एक सुरक्षा रहती है उनके धन की कि यहाँ पर जमा है, यहाँ सुरक्षित है हमारा धन। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं किताबी लैंग्वेज में। ऐसे बैंकिंग भारत की कंपनी के एक्ट के अनुसार बैंकिंग वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। बैंक वह कंपनी है जो बैंकिंग का कार्य करती है। बैंकिंग से अभिप्राय उधार देने अथवा निवेश के उद्देश्य से जमा के रूप में जनता से स्वीकार उसके धन का भुगतान मांगने पर चेक, ड्राफ्ट, आदेश या किसी अन्य प्रकार से भुगतान करना। बैंकों के जो प्रमुख कार्य होते हैं: जमा स्वीकार करना, साख निर्माण, अग्रिम ऋण देना। साख निर्माण यानी क्रेडिट, ब्याज देना। ठीक है। विदेशी व्यापार में वित्तीय सहायता और ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना। ग्राहकों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना जैसे कि एटीएम, फ़ोन पे और ये सब चीज़ें। ठीक है। मनी बैंक और ये क्या बोलते हैं उसे, गोल्ड लोन, होम लोन और वाहन लोन, ये सब चीज़ें। ठीक है। बैंक प्रोवाइड करता है। भारत का बैंक पहला बैंक 1770 में स्थापित किया गया था और इस प्रकार बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। इस चरण में 3 शीर्ष बैंकों का विलय किया गया: बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इंपीरियल बैंक के रूप में अस्तित्व में आया जिसे बाद में 1955 में एसबीआई ने अपने अधिकार में ले लिया। किसे? इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ मद्रास को। कुछ अन्य बैंक भी इस कार्यक्रम में अवधि के दौरान स्थापित किए गए जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 ईस्वी में। जो एसबीआई बैंक है 1955 में स्थापित। ठीक है। नेशनल बैंक 1894, बैंक ऑफ इंडिया 1906, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911। इसका काम बहुत स्लो होता है। 1949 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। नरसिंघम समिति की सिफारिश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन 2 अक्टूबर 1975 में किया गया। 1951 में बैंकों की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए उदार आर्थिक नीतियों का गठन किया गया। यह चरण कई मायनों में